कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बिल्ड होता है, लाइक आई वॉज दैट गर्ल एंड मैं हमेशा सोचती थी नो आई कैन नेवर डू दैट. वेरी ओवरवेलमिंग एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर ऑल द पीपल हु हैव वोटेड. क्रेजी एंड देयर आर सो मेनी न्यू ट्रेंड्स गोइंग ऑन. एम आई टू क्लोज फॉर कंफर्ट? आई डोंट नो. क्या ये आगे चलने भी वाला है? दिस इज वन थिंग वेयर आई एम लैकिंग राइट नाउ. मुझे तो इतनी शर्म आ रही है, मैं दिखाना भी नहीं चाहती. पर्सनल लाइफ अपडेट. वो सबने जनवरी ला मार्च अप्रैल काफी लेट अक्कल आई है. मुझे वो बैरियर कट करके वो स्टार्ट करना है. सम थिंग्स यू डोंट नीड टू चेंज अबाउट योरसेल्फ. Yeah. Hi guys, I'm Kritika. Welcome back to my channel. So today I thought of doing a different video and मुझे ऐसे मज़ा आता है personally. So I'm gonna do a life update video and I'm gonna talk about things that I'm doing, I'm loving, my fitness journey, my skincare routine, like सब चीज़ें mix. So hopefully you're gonna enjoy this one. Without any further ado, let's get into the video. Personally, I don't know किसी को वीडियो ही पसंद आती भी है कि नहीं and entertainment value है भी कि नहीं, but I still wanted to do this for my close core audience. Okay, first of all, how am I feeling right now? Like some days I'm like here and some days I'm here and it's a journey and I'm getting better each day. And especially this year I've realized I've worked so hard on myself mentally and physically and I'm actually taking steps. क्योंकि पहले सालों में ना हमेशा ऐसा होता था, मैं हमेशा बोलती थी like I wanna do this, I wanna do that and I never used to do that. Like हमेशा journaling और ये सब चीज़ें या सिर्फ I used to just write things down and I used to never do it. I never used to implement और take any action. तो पता क्या होता है, जैसे अगर आपका ना confidence level कैसे build होता है, जैसे आप अपने आप को कुछ बोलते हो like I'm gonna do this from tomorrow and you don't do it. guys, मेरा ना phone पास पे रहेगा क्योंकि my audio is not working and I have to record it in the phone. हमेशा ऐसा होता है कि आप एक step पूरा करते हो ना तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ता है कि येस यू कैन डू इट. अदरवाइज आप अपने मन को मना लेते हो ना, मुझे बोलते हो नो आई रियली डोंट वांट टू डू इट, आई एम सो टायर्ड एंड दिस एंड दैट, ये वो, तो आपका अपने आप से ही कॉन्फिडेंस चला जाता है कि लाइक विल आई बी एबल टू एवर डू दिस. मैं कभी जिम जा भी पाऊंगी, मैं कभी फर्स्ट स्टेप ले भी पाऊंगी, कभी मैं फिटनेस जर्नी स्टार्ट कर भी पाऊंगी, कभी मैं अपनी स्किन की केयर कर भी पाऊंगी, और like basic stuff. And maybe it's related to your career or your job or your health, anything or any good habit that you really want to start. Personally, one thing that really helped me was to just go for it. Like there were days when I was crying and I didn't want to go, but I was like no, I'll go there, I'll feel better. Actually ऐसा होता है जैसे आप कुछ फिजिकल एक्टिविटी करने लगते हो या फिर अपनी बॉडी को मूव करने लगते हो ना, तो somehow आपकी एनर्जी वो वहाँ से निकल के कहीं और चली जाती है ना, आप इन्वॉल्व हो जाते हो. अब तो आई एम फीलिंग मच बेटर एंड आई हैव स्टार्टेड डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. आई एम टेकिंग केयर ऑफ माय न्यूट्रिशन ऑल्सो, आई एम गोइंग टू जिम ऑल्सो. सो टॉकिंग अबाउट माई फिटनेस जर्नी, अ न्यू सेक्शन. तो मुझे कोई भी अगर बोल देता ना जिम, तो मुझे ऐसा लगता था जिम लाइक ओ माई गॉड इट्स सो हार्ड, पता नहीं लोग कैसे कर लेते हैं, पता नहीं लोग अपने आप को पेन क्यों देते हैं, पता नहीं लोग 2 घंटे अपने जिम में बर्बाद क्यों करके आते हैं, पता नहीं उन्हें ऐसा क्या मिलता है, पता नहीं लोग कैसे कर लेते हैं. मैं कभी नहीं कर सकती. लाइक आई वॉज दैट गर्ल एंड मैं हमेशा सोचती थी नो आई कैन नेवर डू दैट. टू बी ऑनेस्ट, मैंने स्टार्ट करा था और मैंने 2-3 बार छोड़ भी दिया था, तो मुझे और अंडर कॉन्फिडेंट फील होता था कि नो आई कैन नेवर डू दैट, लाइक इट्स सो टफ ये वो. बट आई रियलाइज्ड प्रॉब्लम ये थी, जब मैं वहाँ जाती थी ना तो वो एनवायरमेंट की प्रॉब्लम थी. लाइक आई नो लाइक ट्रेनर वाला भी एक चीज़ होती है, लाइक नॉट एवरीवन कैन हायर अ प्रोफेशनल, बट वन थिंग दैट रियली हेल्प मी वाज गेटिंग अ ट्रेनर. मे बी यू कैन गेट अ फ्रेंड जिसको सारी चीज़ें पता है एंड बहुत टाइम से कोई ट्रेनिंग कर रहा है तो वो आपको गाइड कर सके. सो आई नीडेड समवन टू गाइड मी. फर्स्ट डे आई जॉइंड जिम वाज लाइक क्रेजी. आई वाज लाइक आई एम नॉट गोना लुक एट एनीवन. एंड जिम में सब अपने आप को ठीक करने आए होते हैं, कोई मेरे बारे में नहीं सोच रहा, कोई मुझे नहीं देख रहा. कृतिका जस्ट डू योर वर्क. एंड मैं करती थी और मैं निकल जाती थी. मेरे लिए हमेशा ये होता मुझे बस वहाँ जाके अपना सारा लाइक बैगेज वहाँ जाके निकालना है. एंड आई रियली वांट टू वर्क टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्गर सेल्फ. एंड आई स्टार्टेड एंजॉयिंग जिमिंग. 1 महीना गया, 2 महीना गया, 3 महीना गया. एंड उसके बाद ऐसा हो गया था जब मैं ट्रैवल करती थी तो मैं एक्चुअली मिस करती थी कि ओ माय गॉड मेरा रूटीन, मेरा जिम. एंड धीरे धीरे हमने एक कम्युनिटी भी फॉर्म कर ली जिम में. लाइक आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स देयर जो हम जाते हैं, लाइक हाय हेलो हाउ आर यू, लाइक आई नो अबाउट देम. इट्स अ वेरी स्पेशल प्लेस फॉर मी नाउ. आई डोंट नो, मे बी आई एम गोना स्विच. मतलब मैं जिम छोड़ूंगी तो नहीं, बट आई रियली वांट टू ट्राई पिलाटीज एंड आई रियली वांट टू ट्राई एरियल योगा और ऐसी डिफरेंट चीज़ें करने का मेरा बहुत मन है. कल भी मैं आई वाज ट्राइंग टू फाइंड अबाउट एरियल योगा एंड इतना कूल लगता है देखने में भी. एंड मुझे पर्सनली अपने आप को पुश करना है ना, आई रियली वांट टू सी मैं कितना पुश कर सकती हूँ. एंड मैंने आज ही एक स्टोरी डाली थी अपने इंस्टाग्राम पे, तो मेरी ट्रेनर ने ना मुझे डेडलिफ्ट करवा रही थी. आई नो माई फॉर्म इज लाइक नॉट परफेक्ट, आई नीड टू लर्न इट एंड मैं धीरे धीरे शायद और बेटर हो जाऊंगी. माय गॉड मैं कितना बोल रही हूँ, अगर आपने वीडियो से क्लिक आउट कर दिया होगा तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, बट इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड, आई स्पीक अ लॉट. तो मैं बोल रही थी मैं डेडलिफ्ट करने वाली थी एंड मैंने उससे 2 दिन पहले ना किसी का ऑलरेडी डेडलिफ्ट के लिए वो रेडी पड़ा था, तो मैंने वो ट्राई करा कि मैं करके देखती हूँ एंड मुझसे नहीं हुआ. एंड आई फेल्ट ओ माय गॉड
गॉड मुझसे नहीं होगा। एंड आज वो सेम वेट उन्होंने मेरे को डाला, 5 किलो कम कर दिया था। आई थिंक 60 किलोज था ना इन टोटल विद द रॉड। एंड आई वाज लाइक नो आई कांट लिफ्ट 60 किलोज, लाइक इट्स टू मच, लाइक आउट ऑफ माई लीग, मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगी। एंड शी इज लाइक जस्ट गो फॉर इट, जितने भी होंगे कर लियो, 2 होंगे कर लियो, 3 होंगे कर लियो, इट्स ओके, जस्ट गो फॉर इट। इट्स कॉल्ड पावर ट्रेनिंग, दिस इज टू बिल्ड योर स्ट्रेंथ। जितना मुझे पता है मैं उतना बता रही हूँ। मोर देन रेप्स, अगर आप कम रेप्स भी कर रहे हो बट आप ज्यादा वेट लिफ्ट कर रहे हो तो वो आपकी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस बढ़ाता है। सो इट्स फॉर दैट। मैंने एक्चुअली जब उठाया मैंने कहा नहीं होगा, मैंने बोला नो, like I'm gonna do it, like नहीं होगा ज्यादा, मैं ट्राई कर लूंगी। एंड मैंने उठा लिया एंड आई डोंट इवन नो मैंने कैसे उठाया। मुझे इतना पावरफुल फील हो रहा था उस टाइम पे। नो बहुत सारे लोगों के लिए वेट कुछ भी नहीं होगा बट मेरे लिए बहुत है, बिकॉज मेरे में बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं थी पहले। लाइक लिटरली मैं एक फ्लोर भी चढ़ के चली जाती थी ना तो मेरा स्टैमिना ऐसे, लाइक आई यूज्ड टू बी आउट ऑफ ब्रेथ ऑल द टाइम। इट वाज लाइक अ मिनी अचीवमेंट। एंड आपके छोटे छोटे गोल्स पूरे होते रहते हैं, सो यू फील मुझे और पुश करना है, अपने आप को और पुश करना है। ओके, ये फिटनेस जर्नी के बारे में काफी कुछ हो गया। नेक्स्ट टॉक अबाउट career update. So I won the Fashion Influencer Award from Pig Villa in January. I was so nervous, I can't even tell you. But I got ready and मैंने और शिवेश ने सोचा था ज़्यादा क्या हो जाएगा यार, नहीं मिलेगा ना, कुछ नहीं होता। Like we know we should value our work. Awards बहुत अच्छी चीज़ होती है but we'll be still okay. नहीं बोलने वाली बात होती है, बहुत बुरा लगता है उसके थोड़ी देर बाद। तो पता नहीं इतनी weird चीज़ होती है, आप अपने माइंड को समझाते हो बट जब आपको अवार्ड मिलता भी है ना तो वो खुशी भी एक दिन के लिए रहती है, वो दुख भी एक दिन के लिए रहता है। Then you carry on with your life. But I got the award in Goa and we spent 2 days there. It was really fun time. मैंने और शिवेश ने काफी बॉन्ड करा। I think we became closer. हम जैसे ना ऐसे फ्रेंड हम मिलते थे ना हमारे वर्क और ये सब चीजें, एंड हमें कभी इतनी डिटेल में बात करने का टाइम नहीं मिलता था बिकॉज वी वर टुगेदर फॉर लाइक 3 days. We talked a lot about different stuff and yeah, I enjoyed that time and we made like cool memories and बहुत फन किया था हमने एक्चुअली वहाँ पर। एंड देन वो मुझे वो अवार्ड मिला एंड देन आई गॉट दी कॉस्मो अवार्ड लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर which was amazing. I met a lot of people there. Usually I'm like really shy and last year मैंने वो अटेंड करा भी नहीं था because I was busy at the time, but this year I felt really nice. Like I met a lot of people, although it's overwhelming. आप इतने सारे लोगों से मिल के आते then you feel like now I need my own time. Like now I just want to sit and relax, but I had a great time. Very overwhelming and I'm so grateful for all the people who have voted. बड़ा अच्छा लगता है, like it's really nice when you get recognized for your hard work and for all the years. I think I started in 2014 and it's been 8-9 years, and just to stay relevant for these many years is crazy. And there are so many new trends going on. बहुत सारी चीजें नहीं आती रहती है and you have to create something जिससे सब लोग entertained भी रहे और आप actually brands वगैरह के लिए भी relevant रहो और सारी चीज़ों के लिए रहो। But yeah, I don't want to bore you guys with all the stuff. Am I too close for comfort? I don't know. But yeah, about creativity blog, I feel अब रोज इतना कंटेंट वगैरह जब मैं बना रही हूँ ना आजकल, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है ये सही चलेगा कि नहीं, ये सही होगा कि नहीं, बट आई एम स्टिल ट्राइंग टू क्रिएट वन पीस ऑफ कंटेंट ऑन अ डेली बेसिस. आई एम स्टिल ट्राइंग टू रीइन्वेंट माई सेल्फ, थिंक ऑफ डिफरेंट वेज, डिफरेंट आइडियाज. बट या क्रिएटिविटी ब्लॉक बहुत ज्यादा आता है मुझे कभी कभी ऐसा लगता है क्या मैं सही भी कर रही हूँ, क्या ये आगे चलने भी वाला है, क्या मुझे बंद कर देना चाहिए. बहुत बार ऐसे सीन्स होते हैं. बट नेक्स्ट अप सोशल मीडिया डिटॉक्स. आई थिंक दिस इज वन थिंग वेयर आई एम लैकिंग राइट नाउ द मोस्ट, एंड आई रियली नीड टाइम ऑफ सोशल मीडिया. एंड आई थिंक एक स्पाइरल सा होता है ना, जब आप कुछ देखने लग जाओ तो फिर आप कुछ फील करने लग जाओ तो फिर आप और बुरा फील करते हो, फिर और बुरा फील करते हो, फिर आप ओवर थिंक करते हो, फिर एट द एंड आपका मूड रुइन हो जाता है. बट मैंने एक चीज रियलाइज करी है, व्हेन आई एम गोइंग आउट विद माय फ्रेंड्स और आई एम जस्ट गोइंग आउट टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ और जस्ट रैंडमली गोइंग आउट ऑन सोलो डेट्स, मेरे पास टाइम नहीं होता टू थिंक अबाउट दिस स्टफ. सो आई वांट टू कीप माई सेल्फ active, I want to keep myself busy with good stuff so that मैं इसे social media over consume ना करूँ. Obviously social media can be a good and a bad thing, and वो bad तब हो जाता है जब उसकी limits exceed कर देते हैं. and मैं बहुत time waste कर रही हूँ I feel आजकल social media पे, and I really want to cut down my screen time. I know सबकी problem होती है screen time, मुझे तो इतनी शर्म आ रही है, मैं दिखाना भी नहीं चाहती हूँ मेरा screen time क्या है. but yeah, this is one area that I really want to improve. Okay, personal life update. I've been going out more, I've been exploring different things more. मैंने ना 2020 में ना जब वो सबने जनवरी मार्च अप्रैल वो बनाया था ना टिकटॉक वाला, वो जो साउंड होता है सब बनाते हैं अपने मंथ के हाइलाइट्स डालते हैं, एंड आई वाज जस्ट एट होम लाइक थ्रू आउट द ईयर आई वाज एट होम. एंड मैंने वो देख के मैंने सोचा कृतिका मतलब तूने पूरे ईयर बस यही करा, लाइक यू वर एट द स्टूडियो एंड यू वर एट होम. सो आई रियली वांटेड टू चेंज दैट थिंग दिस ईयर इन 2023. काफी लेट अक्कल आई है
2020 का 2023 में ठीक कर रही हूँ मैं कि बाहर जाना चाहिए। और आई स्टार्टेड गोइंग आउट टू आर्ट कैफे, सोलो डेट्स, आई स्टार्टेड गेटिंग लेजर ऑल्सो गाइज। मैंने बहुत टाइम से वो प्लान कर रखा था कि मुझे लेजर कराना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है हम जस्ट होता है ना टास्क को टिक ऑफ करने वाले फेज में हो अभी कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है। एंड मुझे बहुत टाइम से बहुत स्टूपिड एंड रैंडम चीज, डेंटिस्ट के पास जाना था, बहुत सारी चीजें ठीक करानी थी। एंड आई स्टार्टेड दैट ऑल्सो। एंड अब मुझे दोबारा जाना है। आई एम गोना गो देयर एंड गेट एवरीथिंग फिक्स्ड। आई एम इन दैट फेज वेर इन एक्शन मोड में हूँ अगर मैं डिस्क्राइब करूँ एक्चुअली। तो आर्ट कैफे बहुत अच्छा था, मुझे पॉटरी क्लास जाना है, मुझे और भी बहुत सारी चीजें लोगों ने कल सजेस्ट करी थी। मैंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर डाला था कि सजेस्ट मी अ गुड प्लेस इन दिल्ली जहाँ मैं कुछ डांस या कोई न्यू स्किल लर्न कर सकती हूँ। मुझे ऐसा लगता है इट्स नेवर टू लेट। हम हमेशा ये सोचते हैं कि ये बचपन में कर लेना चाहिए था, ये कॉलेज में कर लेना चाहिए था, स्कूल में कर लेना चाहिए था। सॉरी गाइज अगर हेड स्पेस कट हो रहा है और अगर कुछ गड़बड़ हो रही है, आई एम रियली सॉरी, बट नेक्स्ट टाइम आई प्रॉमिस द वीडियो क्वालिटी विल बी मच बेटर। बट मैं सारी वो चीजें करना चाहती हूँ अब, लाइक विदाउट थिंकिंग कि अब करने का क्या फायदा, लाइक इज इट द राइट एज टू स्टार्ट दिस। आई जस्ट वांट टू ट्राई आउट न्यू थिंग। जब मैं छोटी थी ना गाइज ये वीडियो पता नहीं कौन देख रहा होगा गाइज अभी तक, बट अगर आप देख रहे हो तो आई लव यू सो मच। जब मैं छोटी थी ना तो मैं पॉटरी भी करती थी, मैं स्केटिंग भी करती थी, मैं आर्ट में भी मेरी टीचर्स मुझे हर जगह भेजती थी कॉम्पिटिशन वगैरह के लिए। मैं ग्रुप डांस, ग्रुप सिंगिंग सब करती थी, लाइक लिटरली सब करती थी। ऑल्दो मैं बात नहीं करती थी ऐसे किसी से इतनी ज्यादा, बट मैं एक्टिविटीज में सब में इन्वॉल्व रहती थी। मुझे ऐसा लग रहा है I've lost that spark and lost that touch and I really want to reignite that। and half of the thing ना ऐसा होता है कि मैं इतनी socially anxious हो जाती हूँ, वो मुझे देख रहा है, मेरे बारे में बोल रहा है, वो मैं अकेले डांस कैसे करूंगी, मैं ग्रुप पे कैसे जाऊंगी, मैं वो चीज स्टार्ट ही नहीं करती। मुझे वो बैरियर कट करके वो स्टार्ट करना है एंड आई विल डू दैट, आई प्रॉमिस। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है यहाँ पर, अगर मैं नहीं करूँ प्लीज पुश मी। एंड मेरे साथ अगर आप भी कुछ करना चाहते हो, यू रियली वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू, डू दैट गाइज, डू इट फॉर योरसेल्फ, यू गोना लव इट, आई प्रॉमिस। और मेरे साथ कोई चल लो गाइज, इफ एनीवनस अप फॉर इट प्लीज, आई एम हियर। सो नेक्स्ट अप आई वांट टू टॉक about socializing and staying in touch with everyone. I think this year I'm also trying to do that because मुझे ना ऐसा रियलाइज होता है कि फ्रेंड्स वगैरह सब चीजें होती है, हम सोचते हैं कि यार इसने रीच आउट नहीं करा, इसने रीच आउट नहीं करा, बट हाफ ऑफ द टाइम हम भी कभी कभी रीच आउट नहीं करते लोगों को। मैंने सोचा कि मुझे अपनी तरफ से एक्टिवली लोगों को रीच आउट करना, जो मेरे फ्रेंड्स रहे। ऐसे मैं रोज बात नहीं करती किसी से, बट आई ट्राई टू बी इन टच विद अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स जो दिल्ली में नहीं है। हाफ ऑफ माई फ्रेंड्स आर नॉट फ्रॉम दिल्ली, सो मैं उनके साथ लॉन्ग डिस्टेंस वो फ्रेंडशिप मेंटेन करने की कोशिश करती हूँ। एंड आई थिंक मैं सबसे ज्यादा बात एक्चुअली उनसे करती हूँ, दिल्ली वाले फ्रेंड्स से भी ज्यादा। डीप टॉक्स, रियली एंजॉयिंग दैट एंड आई मेड न्यू फ्रेंड्स। ब्लॉगर कम्युनिटी में भी थोड़े नए फ्रेंड्स बनाए एंड आई पुश्ड माई सेल्फ थोड़ा सा, आई स्टार्टेड टॉकिंग टू न्यू पीपल। दैट्स समथिंग दैट आई हैव बीन एंजॉयिंग। Skincare products I'm using right now, guys. I'm using the Cetaphil cleanser. It's amazing. Please get it. Please try it. But make sure आप अपने skin type के हिसाब से लो. And the next thing that I'm loving is K Beauty का serum, the illuminating serum. Illuminating serum. I'm loving that also. Next. हाँ, टेकिंग मेंटल हेल्थ मोर सीरियसली। आई थिंक थेरेपी के अराउंड इतना टैबू है ना कि थेरेपी, ओ माय गॉड, ओ ये बंदा ठीक नहीं है इसलिए थेरेपी ले रहा है। बट आई थिंक थेरेपी इज वेरी यूजफुल एंड प्लस ये नहीं होता कि अगर आप सिर्फ थेरेपी ले लो आप ठीक हो जाओ। अगर आप थेरेपी लेके कुछ नहीं कर रहे हो देन ऑब्वियसली द प्रॉब्लम इज दैट यू आर नॉट टेकिंग द फर्स्ट स्टेप एंड थेरेपिस्ट भी कुछ नहीं कर पाएगा। सो थेरेपी लेने से मुझे आई थिंक अपने पर्सनल इमोशंस के साथ डील करने के लिए बहुत अच्छी चीज मिली है, बहुत वैलिडेशन मिलती है इस चीज के लिए कि ये गलत है, ये सही है, मैं ये ओवर थिंक कर रही हूँ। Yesterday only, like I'm just gonna share one nugget with you guys. I was talking to my therapist and I was just telling her that I feel I should change this about myself, I feel I should change this about myself, blah, blah, blah. And then she's like, Kritika, calm down. Maybe some things you don't need to change about yourself. Maybe that's just a part of who you are and this is not harming anyone else and this is not harming you. Sometimes हम अपने आप को इतने पेडिस्टल पे रख देते हैं, हम सोचते हैं हमें perfect होना है। कभी कभी imperfect होना is also fun. So and I was like, ऐसा होता है कभी कोई बहुत कोई सिंपल चीज भी बोलता है और आप सोचते या बहुत सही चीज बोली है। आई थिंक दैट हैज रियली हेल्प मी एंड बहुत चीजों के मुझे आंसर्स मिले हैं बिकॉज स्पेशली बीइंग ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप इतनी तरफ से वॉइसेस सुनते हो, इतने लोगों के ओपिनियन सुनते हो, लाइक लिटरली आप कैसे बैठे हो, कैसे उठ रहे हो, कैसे खा रहे हो। आई स्वेयर टू गॉड लाइक 99% ऑफ द पीपल आर सो पॉजिटिव एंड सो लविंग। आई डोंट नो कैसे लोग ऐसे होते हैं जो इतना प्यार होता है जिनके दिल में किया वो और लोगों को भी बांटते हैं। बट देयर इज 1% ऑफ द पूरा कम्युनिटी जो नेगेटिविटी थ्रो करते हैं एंड आई अंडरस्टैंड बिकॉज they have not healed properly and maybe they are suffering in their life and social media पे आके निकालना easy होता है anonymously। I think किसी में इतना courage नहीं होगा कि आपके मुंह पे कोई आके बोल दे कि I hate you, you did this, blah blah blah, may you die, blah blah, कोई नहीं करेगा। It's an easier outlet for them also which I understand and I think मैं थोड़ी सी compassionate अपने आप को और बनाना चाहती हूँ towards them कि
ठीक है, लेट इट बी। मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि कभी मैं बहुत जोर की बात कर रही होंगी ना तो कोई बोलेगा यू टू लाउड, ओ माय गॉड यू टू क्रीपी, ला ला। एंड कभी मैं धीरे बात कर रही होंगी तो कोई बोलेगा आप पहले जैसे बात नहीं करते हो, अब तो आप वैसे नहीं रहे हो। तो हमेशा ना जैसे आपको इतनी जगह से ओपिनियंस मिल रहे होते हैं ना, लाइक इमेजिन 70 लाख पीपल और उनके ओपिनियंस। एट द एंड आप ह्यूमन होते हो एंड आप थोड़ा मोड़ा अपने आप को मोल्ड करने की कोशिश करते हो, बट आई रियलाइज कि यू कांट प्लीज एवरीवन एंड जो आपको वैलिडेशन अपने आप से मिलनी चाहिए और लोगों से नहीं मिलनी चाहिए। एंड मे बी लाइक इफ यू ट्रस्ट अ फ्यू पीपल इन योर लाइफ, लाइक योर क्लोज फ्रेंड्स एंड योर फैमिली, सिर्फ उन तक रहनी चाहिए। क्या समझाया था मेरी थेरेपिस्ट ने मुझे बताया था कुछ, एक ट्रांजैक्शनल सर्कल होता है और एक उससे भी दूर वाला सर्कल होता है जिनसे आप लाइक 5-6 साल में एक बार मिलते हो, और ट्रांजैक्शनल वाला सर्कल होता है जिनसे आप लाइक साल में एक बार मिलते हो। सो हर किसी को इंपॉर्टेंस उसके हिसाब से देनी चाहिए कि जैसे अगर आपकी फैमिली और फ्रेंड्स और अगर ऐसी कोई आपके क्लोज लोग जिन पे आप ट्रस्ट करते हो और जो आपसे एक्चुअली प्यार करते हैं वो आपके बारे में कोई चीज बोल रहे हैं, देन ऑब्वियसली यू शुड एक्चुअली कंसिडर जो वो क्या बोल रहे हैं। बट अगर बाहर की नॉइसेस को आप इतना अपने आप पे इफेक्ट होने दोगे ना, देन यू विल बी डूम्ड। काफी लंबे हो गए गाइस वीडियो, शुड आई स्टॉप? ओके फटाफट करते हैं। और ट्रैवल अपडेट, आई वेंट टू यूरोप, इटली, 7 days का ट्रिप था, बहुत मजा आया बट आई मिस्ड माय रूटीन आल्सो। पता नहीं मुझे क्या हो गया गाइस, लाइक 5th-6th डे ना मुझे ऐसे लगता है आई वांट टू गेट बैक टू माय रूटीन, आई वांट टू स्टार्ट वर्किंग आउट, आई वांट टू स्टार्ट रिकॉर्डिंग, फिल्मिंग, ब्ला ब्ला। एंड मुझे ना वैसे छोटी ट्रिप्स ज्यादा पसंद आने लगे, बट वी एंजॉयड सो मच एंड हमने इतना क्रेजी फन करा, लाइक लिटरली बकवास बातें, लाइक लिटरली बकवास बातें। एक स्टूपिड सी स्टोरी बताती हूँ। मेरा रूम और दीक्षा का रूम नीचे वाले फ्लोर में था, वेनिस में थे, शिवेश का फ्लोर ऊपर था, एग्जैक्टली ऊपर हमारे रूम था उसका। एंड वो द वॉल्स वर सो थिन कि शिवेश जो बात कर रहा था ना, लाइक लिटरली वो हमें वॉइस नोट्स भेज रहा था नीचे वो हमें सुनाई दे रहे थे। एंड इतनी फनी चीज हुई, नेक्स्ट डे ना हमारा अलार्म बज रहा था एंड मैं और दीक्षा ना बहुत ही लाइक लेजी है, हमारा अलार्म बज रहा है, पैकिंग कर रहे हैं, अब तू खड़ी हो, दोनों में से कोई खड़ा नहीं हुआ। एंड शिवेश पैनिक मोड में चला गया, उसको लग रहा है उसके रूम में किसी ने एक फोन छुपा दिया और उसको रिकॉर्ड कर रहा है कोई। एंड वो फोन ढूंढता रहा, उसको नहीं मिला। एट द एंड मैंने उसको बताया मेरा अलार्म बज रहा था वो, एंड ही वाज लाइक क्या यार कृतिका, बट लाइक ऐसे बहुत क्यूट सीन हुआ जैसे हम रोड पे चल रहे हैं, ऐसे स्टूपिड जोक्स मार रहे हैं। वी हैड अ ग्रेट टाइम। या दैट्स इट। इफ यू गाइज वांट अ पार्ट 2 अबाउट माय लाइफ अपडेट, हाउ एम आई फीलिंग, एंड सो दैट्स इट फॉर नाउ। आई एम गोना सी इन द नेक्स्ट वन। होपफुली ये वीडियो पसंद आई हो, अगर नहीं आई हो प्लीज लेट मी नो, आई विल स्टॉप डूइंग इट बिकॉज ऑब्वियसली आई डू दिस फॉर यू गाइज। एंड अगर आपको पसंद आएगा देन ओनली आई एम गोना कंटिन्यू दिस। एंड इफ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस पार्ट 2 अगर करना है, ask them in the comment section below and I'll do a part 2 if you want a part 2, and I'm gonna see you on the next one. Also thank you for 800k, I love you guys so much. Let's get to 1 million really soon. Bye guys.